जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने वाकई में आंटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, आंटी ने जितनी बार अपने मन में जो भी विचार किया है, गुरु जी महाराज ने उन्हें ड्रीम दर्शन देकर हर बात का जवाब दिया है। और संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी का ड्रीम दर्शन वाकई में रियल होता है। आंटी का एक्सपीरियंस वाकई बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारा है और ये हमारी खुशकिस्मती है संगत जी कि आज हमें ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और मुझे पूरा यकीन है कि इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत डॉक्टर कुलदीप कौर आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने सबसे पहले मुझे अपने चरणों में जगह दी। क्योंकि संगत जी, अब ऐसा लगता है कि अगर गुरु जी लाइफ में ना हो तो लाइफ कुछ भी नहीं है। संगत जी, 2013 में मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ दिल्ली में। उस टाइम कहाँ पता था संगत जी कि मैं गुरु जी से जुड़ने वाली हूँ। और उस टाइम पर संगत जी, हमारे कॉलेज के कुछ सीनियर्स ने हमें बताया था कि यहाँ पर बड़ा मंदिर है, वहाँ जाया करो। हमारे कॉलेज में जो भी फर्स्ट ईयर में आता है, सीनियर्स उन्हें जरूर बताते हैं बड़े मंदिर के बारे में। संगत जी, हम 1-2 बार वहाँ बड़े मंदिर भी गए। क्योंकि संगत जी, मैं सिख फैमिली से हूँ, तो जब हम बड़े मंदिर गए और वहाँ पर मैंने गुरबानी सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में संगत जी मेरे मन में कोई डाउट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े मंदिर जाने लगे मेरे मन में डाउट आने लगा। क्योंकि संगत जी, हम गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, तो मेरे मन में ये आने लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। और चूंकि संगत जी मैं फर्स्ट ईयर में ही थी तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत टोकते थे। लेकिन ये तो गुरु जी की पावर है संगत जी कि धीरे धीरे वो उन्हें भी जोड़ लेते हैं जो उन्हें नहीं मानते हैं। संगत जी, बीच में बड़े मंदिर जाना मेरा इरेगुलर हो गया था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि गुरु जी की पावर, उनकी खींची ऐसी है कि हम अपने आप उनकी तरफ चल पड़ते हैं। हम रुकना भी चाहे संगत जी तो रुक नहीं पाते। ये गुरु जी की एनर्जी है जो हमारी सोल पर वर्क करती है। उसके बाद संगत जी मैं गुरु जी के मंदिर जाने लगी और बहुत अच्छा लगने लगा। और जो मेरे मन में डाउट था संगत जी कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, तब संगत जी गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैंने देखा संगत जी सपने में कि सामने से गुरु नानक देव जी चलकर आ रहे हैं और चलते चलते संगत जी वो गुरु जी में कन्वर्ट हो गए हैं। और तभी संगत जी एक आवाज सुनाई देती है आकाशवाणी जैसी, वेख्या रब एक ही है। और संगत जी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब मुझे ड्रीम दर्शन आया था गुरु जी का, तब तो संगत जी मेरे मन में कोई डाउट था भी नहीं। क्योंकि संगत जी तब तक गुरु जी ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया था। उसके बाद संगत जी मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी बुक पढ़ी और तब मुझे सारी पुरानी संगत के सत्संग से पता चला कि गुरु जी महाराज ने संगत के जीवन में कितने मिरेकल्स किए हैं, उनकी लाइफ को कितना बदल दिया है, उन्हें कितना ब्लेस किया है। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ संगत जी कि सारे सत्संग तो ओल्ड संगत के हैं, हम तो नई संगत हैं और हमारे साथ तो ऐसा कोई मिरेकल भी नहीं है। और संगत जी, मुझे खुद को भी विश्वास नहीं होता कि मैं इन चीजों के लिए गुरु जी के सामने रो रही थी। मेरे कहने का मतलब ये है संगत जी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आंखों से आंसू इसलिए भी निकलेंगे कि मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। और जब संगत जी मैं और मेरी फ्रेंड बड़े मंदिर में बैठे हुए थे, तब हम दोनों की आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। तब मैंने रोते रोते गुरु जी से कहा कि गुरु जी, काश आप हमें पहले मिल चुके होते। उस समय हम लोग अमृतसर में रहते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी तो जलंधर में भी रहते थे। काश गुरु जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया होता कि मेरे पेरेंट्स भी उनसे मिले होते। फिर मुझे लगने लगा कि शायद हमारे ही बहुत बुरे कर्म रहे होंगे, बहुत माड़े कर्म रहे होंगे कि गुरु जी ने हमें अपने से नहीं जोड़ा। बस बार बार मन में यही विचार आ रहा था कि इतने बुरे कर्म है मेरे पेरेंट्स के, मेरी फैमिली के, कि भगवान धरती पर आए हैं और हम उनसे मिले ही नहीं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी रात गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। मैंने देखा कि बहुत बड़ा पार्क है और वहाँ पर गुरु जी बैठे हुए हैं व्हाइट चोले में और गुरु जी के आसपास एक बहुत ही सुंदर डिवाइन लाइट निकल रही है। तभी मैं क्या देखती हूँ संगत
संगत जी कि गुरुजी मुझे अपने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाते हैं। मैं वहाँ जाती हूँ, गुरुजी मेरी तरफ स्माइल कर रहे होते हैं और मुझे अपने पास बिठाकर मेरे सर पे हाथ फेरते हैं। और तब गुरुजी मुझे कहते हैं, देखना सी देख लिया, मिलना सी मिल लिया। क्योंकि संगत जी उसी दिन मैं और मेरी फ्रेंड बड़े मंदिर में बैठकर बहुत रो रहे थे और मैं अपने पेरेंट्स को, खुद को बहुत कोस रही थी कि शायद हमारे कर्म ही इतने खराब हैं कि हमें गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाए और शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और उसके बाद संगत जी मेरे दिल दिमाग में कभी कोई डाउट नहीं रहा। बस उसके बाद तो हम लगातार गुरुजी के पास आते रहे और कब हम गुरुमय हो गए हमें पता ही नहीं चला। उस समय संगत जी मैं तो कॉलेज में थी और एक बच्चे के दिमाग में तो बस यही होता है कि हम बस ये मांग ले कि हम अच्छे से पास हो जाएं, हमारी अच्छे से पढ़ाई हो जाए। उस समय संगत जी हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और वो सारी प्रॉब्लम संगत जी मैं बचपन से देखती आ रही थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ते जुड़ते कब वो सारी समस्याएं खत्म हो गई मुझे कुछ पता नहीं चला। ना कभी गुरुजी ने आकर के बोला कि तेरा ये कर दिया, तेरा वो कर दिया, कभी कुछ नहीं संगत जी। संगत जी वो सारी समस्याएं अपने आप ही ठीक हो गई। और जैसा कि गुरुजी कहते थे कि परिवार का एक सदस्य भी आ गया तो पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलती है और उसी को संगत जी हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि कैसे फैमिली का एक ही मेंबर जाता है और गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। एक बार की बात है संगत जी, मुझे फीवर हो गया था और ये सत्संग में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी बहुत केयरिंग है। फीवर किसे नहीं होता, कभी न कभी किसी न किसी को तो होता ही है। तो संगत जी मुझे फीवर हुआ, काफी ज्यादा हुआ, 2-3 दिन तक रहा। संगत जी मैं काफी सारी मेडिसिन ले चुकी थी लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं अपने घर चली जाती हूँ। उस रात संगत जी मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बेड पर लेटी हुई हूँ और तभी मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है। मैं क्या देखती हूँ कि मैं जिस पलंग पर लेटी हुई हूँ उसी पलंग के पास में गुरुजी आकर खड़े हो गए हैं और गुरुजी मुझे डांटते हुए कह रहे हैं, चल उठकर बैठ जा, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और अगले दिन संगत जी सुबह जब मैं उठती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मुझे कोई फीवर नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी ड्रीम दर्शन से पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार थी लेकिन जैसे ही गुरुजी ने दर्शन दिए और जब मैं उठी तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। संगत जी गुरुजी महाराज हमारी इतनी परवाह करते हैं कि वो मेरा एक छोटा सा फीवर तक ठीक करने आए थे। संगत जी गुरुजी का प्यार क्या है मैं उसे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन ये छोटे छोटे सत्संग से गुरुजी बता देते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। शायद संगत जी गुरुजी के प्यार में प्योरिटी है और हमारे प्यार में बहुत इम्प्योरिटी है। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज छोटे छोटे सत्संग के माध्यम से मुझे दिखाते गए कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं और मुझे अपने से जोड़ते चले गए। संगत जी बड़े मंदिर आने से पहले शिव जी, कृष्ण जी या शिव पुराण के बारे में मैंने नहीं सुना था और जब मैं बड़े मंदिर आई तब मुझे पता चला कि गुरुजी तो महाशिव हैं। और जब मैंने ये सुना संगत जी तो थोड़े समय के लिए मैं ब्लैंक हो गई। मैं सोच में पड़ गई कि मैंने शिव के बारे में ही नहीं सुना है तो अब ये महाशिव क्या है। और संगत जी मैंने दूर दूर तक ये नहीं सोचा था कि कभी मुझे गुरुजी शिव जी के दर्शन करवाएंगे या कृष्ण जी के दर्शन करवाएंगे। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी ने चोले बनवाना शुरू किया। तो संगत जी लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो चुका था और हम गुरुजी के लिए चोले वगैरह बनवा रहे थे और गुरुजी ने अपने आप से ही हमें शिव पुराण से जोड़ दिया था। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे 2 बार शिव जी के दर्शन हुए। संगत जी जैसे ही मैं ऊपर देखती हूँ मुझे आकाश की जगह शिव जी और पार्वती जी दिखाई देते हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जितना बड़ा आकाश मुझे उतने ही बड़े शिव जी और पार्वती जी दिखाई दे रहे हैं। और सेम संगत जी मुझे कृष्ण भगवान के भी ऐसे ही दर्शन हुए। मैंने अपने ड्रीम दर्शन में देखा संगत जी कि मैं कृष्ण जी का बाल रूप देख रही हूँ और उन्हें अपने हाथों से चावल खिला रही हूँ और जो मैं चावल खिला रही हूँ संगत जी वो कृष्ण भगवान अपने मुंह से वापस निकाल के थूक रहे हैं और मैं उन्हीं चावल को फिर से उठाकर खा लेती हूँ। और इससे पहले संगत जी मैंने कृष्ण भगवान के बारे में ना तो सुना था ना देखा था। ये तो हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है कि वो हमें किन किन के दर्शन करवा देते हैं। और ये सब कुछ संगत जी हमारा अकाउंट, हमारा बैलेंस गुरुजी के सामने क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं तो ये कहूंगी संगत जी कि गुरुजी की मेहर तो है ही, पर ये हम सबके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये हम सबके भी हाथ में है कि हमारे कर्म कैसे रहने चाहिए और गुरुजी के लिए जो प्यार होना, जो ललक होना वो भी होनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि अगर हम गुरुजी के बड़े मंदिर आना जाना कर भी रहे हैं और हमारे मन में गुरुजी के प्रति वो तड़प, वो प्यार, वो ललक नहीं है तो ये आप समझ लीजिए संगत जी कि हमारा अकाउंट साफ होता जा रहा है। और मैं ऐसा मानती हूँ संगत जी कि यहाँ भी हमें गुरुजी के पास ही रहना है और मरने के बाद भी हमें उन्हीं के पास जाना है। तो क्यों ना संगत जी हमारी प्रीति, हमारा प्रेम उन्हीं से लगा रहे, क्योंकि एकमात्र गुरुजी ही हैं जो हमारा साथ देंगे और हमारा कोई नहीं है। और हम सभी को संगत जी गुरुजी से उनके प्रति प्यार ही मांगना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी के प्रति प्यार के बगैर ये जर्नी आगे नहीं बढ़ सकती। एक बार की बात है संगत जी, हॉस्टल में किसी स्टूडेंट को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए थे और उस बच्चे ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए थे। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैं सोच रही थी कि कितने अच्छे बच्चे हैं कि इनके अंदर ये भाव आया होगा कि गुरुजी मिलेंगे तो हम उनके चरण स्पर्श करेंगे। मैं कैसी
ऐसी हूँ कि मुझे गुरुजी ने इतनी बार दर्शन दिए हैं और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे उनके चरण स्पर्श करने हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे के भाव कितने अच्छे हैं। और संगत जी, जब मैंने ऐसा सोचा उसके 8-10 दिन बाद ही मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी हॉस्टल के किसी रूम में बैठे हैं और मैं उनके पास जाती हूँ और तभी मैं गुरुजी के पास जाकर कहती हूँ कि गुरुजी, मैं आपके पैर छूला। तो संगत जी, गुरुजी मना करने के लिए सर हिलाते हैं। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी ठीक है, मैं आपके पास नहीं आऊंगी, मैं आपको दूर से छू लूंगी, दूर से मत्था टेकूंगी। और संगत जी, ये बात मैं 2-3 बार गुरुजी को कहती हूँ और हर बार गुरुजी मुझे ना करने के लिए सर हिला देते हैं। और तभी संगत जी मैं उठती हूँ और अपने हैंड वॉश करने जाती हूँ और जब मैं अपने हाथ धोकर आती हूँ तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी ठीक है, आप मुझे अपने चरण नहीं छूने दे रहे हो तो मैं आपको मत्था टेकना चाहती हूँ। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं मत्था टेकने लगती हूँ गुरुजी अपने पैर आगे कर देते हैं और मेरे सर के नीचे गुरुजी के पैर आ जाते हैं। तभी संगत जी मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, अब आपने पैर मेरे तरफ बढ़ाए हैं तो मैं आपके इन चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगी। और तुरंत ही संगत जी मैं गुरुजी के चरण पकड़ लेती हूँ और उन्हें किस करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी, ये तो बहुत ही कम समय हुआ, गुरुजी वापस पैर पीछे कर लेंगे। तो संगत जी मैं गुरुजी के पैर दबाने लगती हूँ और बस संगत जी, गुरुजी मेरे सर पे हाथ रखते हैं और वो चले जाते हैं। और सोचिए संगत जी, गुरुजी हमारे कितने प्यारे हैं। बस मैंने सोचा और गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए और अपने चरण की सेवा भी करवाई। और संगत जी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि गुरुजी महाराज हमारी हर एक अरदास सुनते हैं, हमारी हर एक बात सुनते हैं। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने बहुत स्ट्रेंथ दी और इस जन्म की, इस फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है वो भी ठीक हुई। खैर संगत जी, अब तो फर्क ही नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम्स ठीक हो या ना हो। अब तो मन में आता भी नहीं है कि गुरुजी ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। अब फर्क पड़ता है कि बस गुरुजी आप होने चाहिए। अब संगत जी, गुरुजी ने मेरी सोल जर्नी पर भी वर्क किया और मुझे एक संगत ने कहा था कि हम जिस चीज के काबिल हैं गुरुजी हमें उतना ही देंगे, उतना ही दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें गुरुजी ने जितना दिखा दिया इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुरुजी को जान पाए। जैसे जैसे हमारी मन की अवस्था बढ़ती जाएगी गुरुजी हमें अलग अलग रूपों में अपने दर्शन देते जाएंगे। उसके बाद संगत जी मेरी सोल जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे समझाना शुरू किया कि सारे कर्मास तो सोल के हैं, आत्मा के हैं, ये शरीर तो नश्वर है, इसको तो मिट जाना है। और मुझे गुरुजी ने समझा दिया कि गुरुजी की प्राप्ति हमारी आत्मा के लिए है, हमारी सोल के लिए है। और उसके बाद संगत जी गुरुजी के दर्शन भी वैसे ही होना शुरू हुए। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि एक बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है और वहाँ पर पुनीत अंकल और बहुत सारी बद्दी की संगत भी है। एक तरफ सारा फंक्शन चल रहा होता है और गुरुजी सोफे पर बैठे हुए हैं। और संगत जी, हम सभी संगत जल्दी जल्दी गुरुजी के पास जाकर उनके पास बैठ जाते हैं और मैं गुरुजी के चरणों के पास जाकर बैठ जाती हूँ और मैं मन ही मन गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप कुछ तो बोलो, मुझे कुछ तो हिंट दो मेरी आगे वाली जर्नी के लिए। और तभी संगत जी गुरुजी मेरी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि कोठियां कारा और पैसे दे पीछे नहीं जाना, सच होके भी सच नहीं रहना, जिद्दा मैं रहना उद्दा रहना। और संगत जी एग्जैक्ट यही लाइंस थी गुरुजी की मेरे ड्रीम में। और उस वक्त तो संगत जी मुझे इस बात की ही खुशी थी कि मुझे तो बस गुरुजी के दर्शन हो गए हैं। गुरुजी ने क्या कहा इस बात का कोई रियलाइजेशन नहीं था और ये तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि गुरुजी मुझे क्या कहकर गए हैं। कुछ बातें गुरुजी ने मुझे ऑटोबायोग्राफी के थ्रू समझाई, कुछ बातें मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में आके समझाई। और इसी बीच संगत जी मेरी दादी की डेथ हो गई और मेरे पूरे परिवार में संगत जी मेरा सबसे ज्यादा लगाव मेरी दादी के साथ था। संगत जी, अगर गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं सुसाइड भी कर लेती। लेकिन संगत जी जब दादी की डेथ हुई तब तक गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था, मेरी सोल को तैयार कर लिया था। और जब दादी की डेथ हुई संगत जी तो 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी ये थॉट नहीं आया कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद मुझे मेरी दादी के दर्शन हुए, लेकिन जब तक दादी रही हैं तब तक उन्होंने गुरुजी का नाम नहीं लिया था। इस बात से मुझे ये तो समझ में आ गया संगत जी कि चाहे आप गुरुजी को मानो या ना मानो, अल्टीमेटली जाना तो आपको गुरुजी के पास ही है। और मैं अपने सपने में क्या देखती हूँ संगत जी, वो बहुत बुरे हालात में है और वो तड़प रही है। और तब संगत जी मेरी दादी मुझे रो रो के कहती है कि तेरे गुरुजी कब आवेंगे। और बार बार संगत जी मेरी दादी रो रो के बोलने लगी कि तेरे गुरुजी कब आवेंगे, कितने चले गए गुरुजी, मैं तो आपका वेट कर रही हूँ। मैं अपनी दादी को संगत जी समझाती हूँ, उनको कंसोल करती हूँ और बोलती हूँ कि दादी ऐसा नहीं करते, हमें सिर्फ अपने ईश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, आप सिर्फ गुरुजी से माफी मांगो। उसके बाद संगत जी मेरी दादी गुरुजी का नाम लेने लग जाती है और जहाँ वो इतने बुरे हाल में थी वो गुरुजी का नाम लेते लेते बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो अल्टीमेटली संगत जी गुरुजी हमारी सोल पर वर्क करते हैं और जो यहाँ पर इस धरती पे रहते हुए जो हमें दे रहे हैं वो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि संगत जी अगर उन्हें हमें यहाँ रखना है, हमें अपने से जोड़े रखना है तो कुछ करके भी दिखाना होगा। क्योंकि संगत यही बोलती रहती है कि गुरुजी मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, तो गुरुजी अपनी संगत की अरदास सुनते हैं और उनकी विश भी पूरी करते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी जो मेन काम करने आए हैं वो हमारी सोल पर वर्क करने आए हैं, वो हमारे कर्मास ठीक करने आए हैं। और संगत जी ये गुरबानी है पंजाबी में, जिसका मतलब
ये है कि ये आंखें तो रोज आपके दर्शन करती है, लेकिन इन आंखों में प्यास नहीं है। इन आंखों को अपनी प्यास दे दो। तो संगत जी, गुरुजी कहाँ नहीं है? गुरुजी तो कण कण में व्याप्त हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में, हमारी आंखों में उनके प्रति वो प्यास नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, तो संगत जी सोच लीजिए कि हमारी ये जर्नी और लंबी हो जाएगी। बस हम सबको संगत जी गुरुजी से माफी मांगनी चाहिए कि गुरुजी, हम नहीं जानते कि हमारे पुराने कर्म क्या रहे होंगे। आप हमारे कर्मों को माफ कर दो और हमें हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखो। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने तो हम सभी संगत के लिए न जाने क्या क्या कुछ किया है। अगर हमारी अपनी लाइफ में हमारे लिए कोई कुछ कर दे और वो कभी सुनाए ना, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन करके अगर कोई सुना दे संगत जी, तो वो बात हमारे दिल पर बोझ हो जाती है। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने तो कभी नहीं जताया कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ कर दिया है। और संगत जी, हमें गुरुजी से उनके लिए प्यार मांगना चाहिए। ये बरकरार रहना बहुत बहुत जरूरी है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मांगो नहीं मानो, और अगर मांग नहीं है संगत जी, तो उनसे उनके प्रति प्यार मांगो, उनसे उनके प्रति श्रद्धा मांगो। गुरुजी की दया दृष्टि हम पर बनी रहे, वो हमारे प्रति दयावान हो। गुरुजी हमें बहुत बहुत प्यार बख्शें। और अगर गुरुजी का प्यार मिल गया संगत जी, तो बाकी सब तो अपने आप मिल जाएगा। अंत में इतना ही कहूंगी संगत जी कि गुरुजी के प्रति हमारा प्यार, हमारी ललक, हमारी श्रद्धा बनी रहे। ये बहुत बहुत जरूरी है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम पूना से कनिका खरा आंटी का सुनेंगे। संगत जी, आंटी ने सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। और संगत जी, हमने आंटी का सत्संग कल शेयर किया था, जो कि संगत जी हमने आंटी का आधा ही सत्संग शेयर किया था। आज हम संगत जी आंटी का पूरा सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल हमने सुना था कि आंटी और उनका पूरा परिवार गुरुजी महाराज से अक्टूबर 2023 में उनके एक फैमिली फ्रेंड के थ्रू जुड़े थे। और आंटी की मम्मी को पार्किंसन रोग है, और आंटी का जो बेटा जो कि 8 साल का है, वो एक स्पेशल चाइल्ड है, वो एक ऑटिस्टिक है। आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि डिलीवरी के बाद उन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से संगत जी उनके पैरों में नमनेस थी, और उसके लिए डॉक्टर ने उन्हें एक सर्जरी भी सजेस्ट की थी। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो सर्जरी उनकी बहुत अच्छी हो गई और आंटी बिल्कुल अपनी लाइफ में नॉर्मल हो गई। उसी दौरान संगत जी आंटी की फैमिली को एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि उनके पापा को रेक्टम कैंसर डायग्नोस होता है, जो कि स्टेज 3 का था। और इस खबर से संगत जी आंटी और उनके पूरे परिवार की तो दुनिया सी रुक गई थी। अब संगत जी, इसके आगे का सत्संग मैं अब आपको सुनाती हूँ। लेकिन संगत जी, आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि पापा के कैंसर डायग्नोस होने से पहले ही गुरुजी ने मेरी सिस्टर को सपने में दर्शन दिया, जिसमें वो गुरुजी के चरणों में बैठी है और बहुत रो रही है। और तभी संगत जी गुरुजी उससे गुस्से में कहते हैं कि रोती क्यों है? देख, मैंने तेरे पापा का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। और ऐसा कहकर गुरुजी ने अपना हाथ दिखाया तो उसमें खून की लकीर बनी हुई थी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपकी ही ब्लेसिंग्स हैं कि हम इस बुरे वक्त को झेल सके हैं, नहीं तो हम कब के तबाह हो जाते। संगत जी, पापा का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। पहले रेडिएशंस, फिर सर्जरी, फिर कीमो और फिर दोबारा सर्जरी। पूरा 1 साल संगत जी बीत गया ट्रीटमेंट में। ये वक्त हमारी जिंदगी का सबसे कठिन समय था, लेकिन संगत जी गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ था, इसलिए आज पापा बिल्कुल ठीक हैं और कैंसर फ्री हैं। ये सब गुरुजी की ही कृपा है संगत जी। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना किन शब्दों में करूँ समझ ही नहीं आता। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुपा। इस दौरान संगत जी कब मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी कभी तितली के रूप में तो कभी अपनी खुशबू से हमें अपने आसपास होने का एहसास दिलाते रहे। गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन भी दिए हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। संगत जी, गुरुजी सबसे पहले आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उससे दूर करते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग थे हमारी जिंदगी में जो देखने से तो हमारे वेल विशर्स लग रहे थे, लेकिन मन ही मन हमारा बुरा चाहते थे। और हम भी संगत जी उन पर इतना डिपेंडेंट थे कि उन्हें अपने से दूर करना हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। लेकिन संगत जी गुरुजी तो सब जानते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या नहीं। और गुरुजी ने उन जैसे सभी लोगों को हमारी जिंदगी से बाहर कर दिया जैसे वो कभी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। हुआ यूं संगत जी कि सुबह के 4 बजे होंगे और मेरी नींद खुल जाती है, क्योंकि संगत जी हमारे यहाँ पर पानी सुबह ही आता है, तो वो नल गलती से रात में खुला रह गया और सारा पानी बहता जा रहा था। ये सुनकर मैं जल्दी से बाहर जाने लगी और संगत जी आंगन में जाने के लिए मुझे कुछ स्टेप्स थे जो उतरने थे। संगत जी मैं आधी नींद में थी और जल्दबाजी में मैंने देखा ही नहीं कि सीढ़ियों पर पानी पड़ा हुआ है, और मैं इस हड़बड़ी में उन सीढ़ियों पर से गिर गई। और संगत जी मेरी स्पाइन सर्जरी हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए थे कि मुझे लगा कि अब तो मैं गई, पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मेरी बैक का क्या होगा। संगत जी मैं किसी तरह उठी, नल बंद किया और वापस अपने कमरे में जाकर गुरुजी का नाम लेकर सो गई, यह सोच के कि अब जो होगा देखा जाएगा। और संगत जी जब मैं सुबह उठी
तो मैं यही सोच रही थी कि शायद मुझे अब दर्द होगा और शायद मैं ठीक से उठ भी ना पाऊं, लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं एकदम फिट थी, जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही ना हो। यह सब हमारे गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि गिरने के बाद भी मुझे जरा भी चोट नहीं आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा अपरंपार है। वो हमारी छोटी सी छोटी अरदास भी सुन लेते हैं। इसका उदाहरण संगत जी मैं आपको देती हूँ। ऐसा हुआ कि मेरा बेटा अपने पापा के साथ घूमने जा रहा था और जैसे ही वो बाइक के पास पहुंचा, अचानक से उसका पैर ट्विस्ट हो गया और वो गिर गया। और जब वो उठा और चलने लगा तो संगत जी वो लंगड़ा कर चल रहा था। संगत जी, मेरा बेटा अभी बात नहीं करता है, उसकी स्पीच डिले है, लेकिन उसमें सहनशीलता बहुत है। जल्दी वो अपना दर्द एक्सप्रेस नहीं करता, इसलिए संगत जी वो रोया भी नहीं और बाइक पर बैठ गया और घूमने चला गया। लेकिन अगले दिन हमने देखा संगत जी कि उसका पैर बहुत सूज गया है। हम तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और उसका एक्सरे करवाया गया। तो संगत जी एक्सरे में माइनर हेयरलाइन फ्रैक्चर आया हुआ था। और संगत जी हम ये देखकर बहुत घबरा गए और हमें समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं अब डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट बोलेंगे, क्योंकि संगत जी मेरा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और वो कितना कोऑपरेट करेगा, हमें बहुत डर लग रहा था। खैर संगत जी, हमें डॉक्टर ने कहा कि अगले कुछ दिन उसे क्लचेस या ब्रेसेस सपोर्ट लेकर ही चलना होगा और यह तो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि संगत जी मेरा बेटा मेडिसिन लेने में ही इतना तंग करता है, तो यह ट्रीटमेंट करवाना तो बहुत मुश्किल है। खैर संगत जी, डॉक्टर ने हमें 2 दिन का टाइम दिया और हम घर आ गए। अब हमें स्ट्रेस तो बहुत हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। संगत जी मैं रोज टीना आंटी का सत्संग सुनती हूँ और उस दिन भी संगत जी में सत्संग सुन रही थी और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जिस आंटी का सत्संग शेयर किया जा रहा था वो भी अपने बेटे के फ्रैक्चर के बारे में ही बता रही थी और कैसे गुरुजी की कृपा से उनका बेटा एकदम ठीक हो गया। उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि उन्होंने गुरुजी को चंदन का तिलक लगाया और वही चंदन का लेप उन्होंने अपने बेटे के फ्रैक्चर्ड पैर पर लगाया एंड मिराक्युलसली संगत जी उनके बेटे का दर्द और स्वेलिंग एकदम ठीक हो गई। मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो गुरुजी का इशारा था कि मुझे मेरे बेटे के साथ भी सेम यही उपाय करना चाहिए। और संगत जी मैंने वही किया, गुरुजी को चंदन का तिलक लगाया और वही चंदन का लेप मैंने अपने बेटे के पैरों पर लगाया। आप यकीन मानिए संगत जी, मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया, स्वेलिंग खत्म हो गई, वो एकदम नॉर्मल चल रहा था। इनफैक्ट वो तो कूद रहा था, भाग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। संगत जी हम लोग अपने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए नींबू और मिर्ची एंट्रेंस पर लगाते हैं और हर शनिवार उसे चेंज भी करते हैं। हुआ कुछ ऐसा संगत जी कि कुछ हफ्ते पहले एक शनिवार में अपने पेरेंट्स के घर लगा हुआ नजर बट्टू चेंज करना भूल गई। डिनर करके जब मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा अपने घर के लिए निकले तो अचानक से संगत जी हमें ध्यान आया कि हमने नजर बट्टू जो है वो चेंज ही नहीं किया और संगत जी काफी टाइम भी हो चुका था, तो हमें समझ में नहीं आया कि अब हम नया बट्टू कहाँ से लाएंगे और मैक्सिमम संगत जी वहाँ पर मंदिर बंद हो चुके थे। फिर भी हमने सोचा संगत जी की शनिवार है, दर्शन करने तो जाना ही है मंदिर में, एक बार चेक कर लेंगे। संगत जी जैसे ही हम मंदिर पहुँचे, आप यकीन नहीं करेंगे वहाँ अंतिम 2 नजर बट्टू ही बचे थे और हमें उतने ही चाहिए थे। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, ऐसा लग रहा था कि मानो गुरुजी ने हमारे लिए ही वो 2 पीसेस रखे थे। और तभी संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम ये नजर बट्टू मम्मी पापा को अभी दे आते हैं। और संगत जी मुझे लगा था कि पापा ने सारे दरवाजे बंद कर दिए होंगे और सोने चले गए होंगे, लेकिन घर पहुंचकर जैसे ही संगत जी मैंने दरवाजे पर हाथ लगाया, मैं तो बहुत शॉक्ड हो गई कि दरवाजे पर लॉक ही नहीं था, वो खुला हुआ था। तब संगत जी मैंने पापा को आवाज लगाई तो मेरे पापा बड़े शॉक्ड हो गए और कहने लगे कि दरवाजा तो लॉक था, तू अंदर कैसे आई? मैंने कहा कि पापा दरवाजा खुला था और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि दरवाजा लॉक करना भूल गए थे। फिर संगत जी मैंने उन्हें नजर बट्टू दिया और अपने घर के लिए निकल पड़ी। आप देखिए संगत जी कि कैसे गुरुजी ने पूरा सिनेरियो बनाया जिसकी वजह से मुझे घर वापस आना पड़ा ताकि पापा जो दरवाजा लॉक करना भूल गए थे वो फिर से लॉक कर लें और आराम से सो जाएं। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप अपनी संगत का कितना ख्याल रखते हैं। संगत जी वास्तव में गुरुजी की तो रोज ही कृपा हम पर बरस रही है, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।